Good afternoon, everyone. I hope I am audible to all the students. This is Dr. Krishna Patel, and we are going to see written and spoken communication in today's lecture. So, as you have been listening to my classes, the recorded lectures, I have not just in recorded classes, also in the live classes on Zoom, I have told you that assignments are supposed to be organized soon in the college, right? Now, as far as the assignments are concerned, I have told you that you will be given the timetable for the assignment. It is not that uh, it will not happen all of a sudden. You will be given the timetable for assignment. तो असाइनमेंट का टाइम टेबल जो है वो बहुत जल्दी आपको दिखाया जाए, मतलब आपको क्लासरूम में पोस्ट किया जाएगा. उस दिन आपको असाइनमेंट लिखना है और उस दिन आपको घर पे बैठ के ब्लैंक पेज पे असाइनमेंट लिखना है. यू डोंट हैव टू कम टू द कॉलेज. पहली बात. दूसरी बात, ऑल्सो यू डोंट हैव टू गेट सम स्पेसिफिक बुक फॉर असाइनमेंट. यू हैव टू टेक एनी पेज फ्रॉम योर होम. मतलब घर पे किसी भी ब्लैंक पेज पे या फिर किसी नोटबुक बना दो, किसी एक अच्छी सी फुल स्टेप, जिसमें यू विल बी राइटिंग द असाइनमेंट. यू विल बी writing it properly, and for writing that assignment I have shared the material. You will be writing the assignment, you will be taking the pictures of that assignment, and you will be uploading those pictures on Google Classroom. Okay, we will tell you how to post the assignment. आप जो assignment लिखो उसको आप submit कैसे करोगे वो हम आपको बताएंगे. अभी तो खाली मैंने assignment का आपको syllabus दिया है so that you understand how to do this, how to write this. दूसरी बात, you don't have to write all these things. आपको सब कुछ नहीं लिखना है. आपको सिर्फ वही लिखना है जो आपको पूछा जाएगा. तो क्या पूछा जाएगा, ऑब्वियसली वो आपको अभी नहीं बताया जाएगा. वो उसी दिन आपको बताया जाएगा जब आपका असाइनमेंट होगा. ठीक है. जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट अ डायलॉग इन विच the two friends discuss the importance of festivals in India, importance of sports in youth. अब आपको टॉपिक दे दिया गया है, आपको उसी टॉपिक पे लिखना है. I hope you are getting. You will be given the question, and on the basis of that question you have to write the answer. Okay? तो ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब बिल्कुल कोई आइडिया ही ना हो कि कैसे इसको लिखना है. डायलॉग राइटिंग कैसे करना है वो तो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ही नहीं है. दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. मैंने सिर्फ मटेरियल शेयर किया है सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस. आपको पता चले कि इसको करना कैसे है. ठीक है. अब दूसरी बात, आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आंसर्स आपको लिखने हैं. कैसे लिखने हैं? ऑब्वियसली यू हैव बीन गिवन द मटेरियल, यू कैन कॉपी. आप उसमें से लिख सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है. चाहो तो आप उसमें ऐड करो, उसमें कुछ कम करो, एडिट करो. दिस इज जस्ट द सैंपल ऑफ द मटेरियल. ऐसा नहीं, मैं आई हैव नेवर टोल्ड टू माय स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू कॉपी फ्रॉम व्हाटएवर आई गिव यू. This is just for your help. The material is just for your help. It is just for your reference. You don't have to copy at all. और ये आप ही लोगों की कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही थी, मैडम मटेरियल शेयर करो, रिटर्न कॉपी दो, रिटर्न कॉपी दो. इसीलिए मैंने मटेरियल शेयर किया है. अदरवाइज मैं सब कुछ क्लास में आपको पढ़ा ही देती हूँ. ठीक है. So you can take help of the material that I have given to you, or you may not. It is absolutely fine. ठीक है. यू जस्ट हैव टू आंसर द क्वेश्चन. सिलेबस में आपको जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है फॉर असाइनमेंट, और आपको देख के ही लिखना है ऑन द डे ऑफ असाइनमेंट. असाइनमेंट में आई थिंक 3 पॉइंट्स है. एक कोई लेसन है, द नाइट ट्रेन एट डेओली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर गो किस द वर्ल्ड, या ऑन सेइंग प्लीज. 3 में से कोई एक ऐसे है, आपको उसका क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका लॉन्ग आंसर आपको लिखना होगा. ठीक है.
अब आपको मटेरियल जो दिया है मैंने, उसमें लॉन्ग आंसर मैंने दिए हैं, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट मटेरियल एंड यू हैव टू राइट द लॉन्ग आंसर। पहली बात, द लॉन्ग आंसर कैन बी ऑफ 2 और 2.5 पेज और 3 पेजेस लॉन्ग, इतना होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑफ 12 to 13 मार्क्स, 12 से 13 मार्क का वो लॉन्ग आंसर होता है। सेकंड, एसेज राइटिंग, तो एसेज मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिए हैं, उस तरीके से आपको ऐसे लिखने हैं, बिल्कुल वैसे नहीं लिखने हैं। या फिर हो सकता है कि जो आपको ऐसे का पॉइंट दिया जाए लिखने के लिए, वो आपको जो मटेरियल दिया है उसमें ना भी हो। ऐसे जो है वो कॉपी करने के लिए नहीं दिया जाता, आप लोग बचपन से ऐसे लिखते आए हो, तो यू डोंट हैव टू कॉपी, यू हैव टू राइट योर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। और डायलॉग जो है, डायलॉग हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ वो हाउ टू डू दैट, ठीक है। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। जो भी आप लोगों ने कुछ लिखा है मतलब कमेंट सेक्शन में ऑन गूगल क्लासरूम, मतलब उसमें से बहुत सारी ऐसी कमेंट्स है जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे मैडम अभी लिखे कभी लिखे, आप लोगों को बताया ही गया है ऑलरेडी असाइनमेंट के बारे में कि कैसे इसको लिखना है, फिर भी ये कंटिन्यूसली, और फिर ये कैसे पोस्ट करना है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी आपका असाइनमेंट नहीं है, अभी तो सिर्फ मटेरियल हैज बीन शेयर्ड, ओके। और कितने टॉपिक लिखने हैं, कब लिखना है, वो सब आपको कहा जाएगा, ओके। So without much discussion, I think today we should learn dialogue writing. अब डायलॉग राइटिंग की एक फाइल जो है मैंने शेयर करी है इन द मटेरियल दैट आई शेयर्ड ऑन दैट डे। तो उस डायलॉग राइटिंग का, वो जो डायलॉग की फाइल मैंने शेयर करी है, दैट इज फॉर योर हेल्प। आपको बिल्कुल वैसे डायलॉग ही लिखने हैं, ऐसा मैंने कभी भी कहा नहीं है, ना ही मैं कभी कहूंगी। यू जस्ट हैव टू टेक हेल्प ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट आई हैव शेयर्ड so that you can write the dialogue properly, okay. now those who have the textbook spectrum, जिसके पास ये टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक के साथ there is a supplementary matter on functional English for spectrum, ऐसा करके एक छोटी सी बुक है वाइट कलर की, which is a supplementary book. In that supplementary book you have specifically got the dialogue, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 करके 2 डिवीजन दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट सेमेस्टर के जो डायलॉग है दैट इज देयर इन योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आई डू हैव द टेक्स्ट बुक, so I am just opening the book. Those who have the book, they should keep the book with themselves so that they can understand the point easily. डायलॉग राइटिंग में आपको क्या क्या है इस साल, इंटरपर्सनल कॉन्वर्सेशन, कॉन्ग्रेचुलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉम्प्लीमेंट, अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट, आस्किंग फॉर, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, ये कुछ पॉइंट्स आपको है। ये खाली पॉइंट्स है, आपको कोई भी सिचुएशन हो सकती है एग्जाम में, जैसे कि the friends are discussing about the online lectures, write a dialogue or conversation। तो जो फ्रेंड्स है वो ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर एक डायलॉग या कॉन्वर्सेशन लिखो। ऑब्वियसली आप जो कॉन्वर्सेशन लिखो उसमें यू हैव टू यूज लैंग्वेज वेरी केयरफुली। पहली बात तो यू डोंट हैव टू यूज द इंग्लिश दैट यू राइट इन योर व्हाट्सएप चैट और इन योर कैजुअल डिस्कशन, जहाँ पे आप YOU लिखने के बदले खाली यू लगा देते हो, that is the wrong English, that is not English actually. You don't have to write that English in the exam. If you do that, you will not be given marks. So you have to be careful while you are using the language, not just in exam, also on the classroom. क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में आप जो भी लिखते हो, पहली बात तो वो इंग्लिश में होना चाहिए, दूसरी बात इट शुड बी द करेक्ट इंग्लिश,
Please be careful while you are writing on the Google Classroom, because it is not WhatsApp chat, it is not casual discussion. It is the discussion that all the faculties in the college will be seeing. All the authorities in the college will be able to see what you are writing. So please be very careful while you are writing anything on the classroom or on the in the Zoom chat discussion. That chat box is for the questions that you can raise, and the question should also be not very silly. Be careful while you are asking something. Okay, let us come back to the dialogue writing once again. So everyday conversations, the usual casual conversations can be asked to you. Okay, so this is again, this is not the material that I have produced. I have just taken this file from the internet, just to give you the sample, and this is not the ultimate thing that you have to do. This is just a sample that you can take for your help. That's it. You don't have to memorize these things. ये सब आपको memorize नहीं करना है, ठीक है? और कैसे इसका उपयोग आप करोगे? तो पहली बात, formal greetings. Whenever you meet, अच्छा, for conversation or dialogue, you should divide. You should understand one thing, that the conversation or dialogue can be formal, it can be informal. Formal means the discussion that you have with your teachers, your professors, your colleagues, your boss, the people that you don't know very well. उन लोगों के साथ आप जो डिस्कशन करते हो, that is formal discussion. And informal discussion means the discussion that you have with your friends or your family members, the people that you know very well. जिन लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनके साथ जो बातें करते हो, that is informal discussion. तो फॉर्मल डिस्कशन भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, जैसे टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग विद देयर प्रोफेसर, राइट द डिस्कशन, राइट द डायलॉग, ऐसे भी पूछ सकते हैं. या फिर आपको इनफॉर्मल भी हो सकता है क्वेश्चन कि द फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग और दे आर टॉकिंग, दे आर सिटिंग इन द कैंटीन एंड दे आर टॉकिंग. तो फॉर्मल क्वेश्चन, फॉर्मल डिस्कशन भी पूछा जा सकता है, इनफॉर्मल भी पूछा. फॉर्मल में कैसे बात करते हैं? यू कैन सी इन दिस एग्जांपल. जेम्स, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर ऑस्टिन, हाउ आर यू डूइंग? प्रोफेसर ऑस्टिन, गुड मॉर्निंग जेम्स, आई एम डूइंग वेल एंड यू? सी, so how जैसे क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को कि मैडम हाउ डू वी स्टार्ट द डिस्कशन. So you can see here that in the sample, James says, good morning sir, how are you doing? I'm doing well and you? Good morning James, I'm doing well and you? James, I'm great, thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. So you can come to my office in the next week and I will answer your question. So you can see the language that has been used, the formal kind of discussion that has been presented before you. And see, when you meet someone, how you start talking, how are you doing? I'm doing well and you? So this is how you begin your talk. And greetings, good morning, good afternoon, good evening. These are the greetings that you use when you start the conversation. I will just take a second. Sorry for the interruption. Yes. So this is how they start talking. Uh, it's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Emma says, don't mention it. So when someone says thank you, how do you answer to that thank you? Thank you so much for helping us. So Professor Austin says, don't mention it. So this is a reply to that thank you. Hopefully, I will be able to answer your question. Below each and every conversation, you have certain language notes that will be helpful to you to understand how to develop your conversation or your dialogue. So in language notes, you will be able to see the greetings, good morning or good afternoon or good evening are used at different times of the day to greet people, to meet people.
किसी को मिलते वक्त कैसे बात शुरू की जाती है, कैसे शुभेच्छाएं दी जाती है, तो उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो है वो यूज होता है। गुड इवनिंग इज ऑफन यूज आफ्टर 6 PM और जनरली व्हेन द सन हैज सेट, मतलब 6 बजे के बाद गुड इवनिंग यूज होता है। लेकिन जब भी हम किसी को मिले, वी डोंट से गुड नाइट व्हेन वी मीट समवन, वी जस्ट से गुड इवनिंग, भले ही वो रात के 12 बजे हो। ओनली व्हेन वी आर लीविंग, व्हेन वी आर डिपार्टिंग, वी से गुड नाइट। So good night is a greeting that is used at the time of ending the discussion. Okay. Good night is not a greeting. It is used when leaving a place or group of people. So it has been written, thank you and good night and see you tomorrow, etc. So this is how you should end your discussion. I hope you have got the idea how to start your discussion, how to end it. Okay. When people meet in the United States, it is customary for them to shake hands. A handshake should be firm and usually last for about 2 or 3 seconds, which allows enough time to say nice to meet you. So nice to meet you also is an expression that you use when you meet someone while you are shaking hands with them. Don't mention it is another way of saying you are welcome. So you can also say you are welcome when someone says thanks to you. And don't mention it is also one such expression. The phrase you are welcome is more formal. However, responses such as don't mention it, no problem, happy to help are informal ways of responding to a thank you. Okay, so that was a formal greeting. This is informal greeting. Hi Helen, how is it going? Fine, thanks. And you? Just going. Where are you off to? To the library. Have got a history exam next week and need to start studying up. Oh, oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later. So in informal formal discussion, you can have the expressions like hi, hello, etc. Okay, and you don't complete the sentences all the time because you are just talking with your friend and it can be called a casual discussion. Right? So you don't have to complete your sentences all the time. You can read in the language notes all these forms. Okay, see you later is an informal way of saying goodbye. Where are you off to is an informal way of saying where are you going. Where are you going के बदले informal discussion में आप बोल सकते हो where are you off to. Or to the library, notice that Helen does not say I'm going here because that information was already established in the question where are you off to. Okay. See, mind well, these are just the expressions that you have to use. आप लोगों को खाली इतनी ही conversation नहीं लिखनी है. You don't have to write this much. You have to write longer conversation. This is just the example how to do greeting. ये ग्रीटिंग का एग्जाम्पल है, फॉर्मल ग्रीटिंग का. नीचे इनफॉर्मल ग्रीटिंग का एग्जाम्पल है. आपको इससे लंबे डायलॉग लिखने हैं. ठीक है, क्योंकि आपको तो पॉइंट दे दिए जाएंगे कि भाई दे आर टू फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग समथिंग, तो वो पॉइंट भी तो डिस्कस करना है ग्रीटिंग के बाद. So your dialogue is going to be longer. It has to be, properly formed. It has to be properly structured. I am just showing you how to start it. What is the language that you can use? What are the expressions that you can use? How to write it? जैसे कि कैसे इसको लिखना है. तो जैसे कैरेक्टर का नाम, फिर 2 डॉट, इसके बाद वो जो बोले वो, दूसरा कैरेक्टर. अगर एक 3 से ज्यादा कैरेक्टर है तो वो सारे कैरेक्टर्स बोलेंगे, उनका डायलॉग उनके सामने. दिस इज हाउ इट इज टू बी रिटन. ओके, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मल इंट्रोडक्शन. तो फॉर्मली आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसका ये इंट्रोडक्शन है. एंड नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. इनफॉर्मली मतलब आप किसी फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड से मिलवा रहे हो. दिस इज दैट इंट्रोडक्शन. ओके, अब इंग्लिश में हाउ विल यू स्टार्ट, हाउ विल यू आस्क टाइम, व्हाट टाइम इज इट नाउ. दिस इज हाउ यू आस्क टाइम एंड हाउ वुड यू आंसर टू दैट. इट्स अ 7:15. या I mean you will be reading in this conversation how you uh, tell the time in English. Okay, and when you are talking on the telephone, a telephone call. So you can also be asked in exam that two friends are talking on telephone. Uh,
in the present scenario actually कॉन्वर्सेशन टेलीफोनिक डिस्कशन पूछने की के चांसेस और ज़्यादा है एग्जाम में, क्योंकि अभी जो है फेस टू फेस यू डोंट मीट पीपल अलॉट, बहुत ज़्यादा आप सबसे मिलते नहीं हो, तो टेलीफोनिक डिस्कशन में कैसे आप बात करोगे, तो दिस इज अ सैम्पल फॉर दैट, अ टेलीफोन कॉल। ओके, अगर आप किसी को कुछ किसी ने कुछ बोला एंड यू कुड नॉट हियर प्रॉपरली, तो यू कैन यू से दैट अगेन, हाउ डू यू से दैट, will you please pardon me, can you say that again, I can't hear you, can I beg your pardon, I'm sorry. These are the various ways you can say that person should repeat. Coincidences. Coincidentally, you meet someone. For example, in exam, you can be asked a question like, you have gone to the theater and you meet an old friend after a long time. Write a discussion, write a dialogue with him. मतलब किसी मित्र को आप बहुत पुराने मित्र को बहुत समय के बाद आप मिलते हो, तो उसके साथ की आपकी बातचीत जो है उसका डायलॉग लिखो. You can take help of this temple. Weather report. वेदर के बारे में अब अगर आपको बातचीत करनी हो तो हाउ डू यू राइट इट, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, व्हाट हैपेंड टू द वेदर रिपोर्ट, आई थॉट दिस कोल्ड फ्रंट वाज सपोज्ड टू पास, so according to the weather report it was not supposed to be this much cold right now, वेदर के रिपोर्ट के मुताबिक इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए थी, पर बहुत ठंड है. कोल्ड फ्रंट, इतनी ठंडी जो हवा है, इतना ठंडा जो वेदर है, इट वाज सपोज टू पास, वो निकल जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. या आई थॉट सो टू, दैट्स व्हाट आई read online this morning. I guess the wind chill is really driving down the temperature. I guess the wind chill is driving down the temperature. Now, what is wind chill? So, in the language notes, you have been given the explanation. Wind chill is the effect of the wind making the temperature feel colder on a person's skin. This is uncountable noun. The temperature is 4 degrees, but with a wind chill, it feels like 8. These phrases are used in weather reports as well. तो वेदर की जब बात आप कर रहे हो, वातावरण की, हवामान की बात कर रहे हो, दैट टाइम यू कैन यूज दिस. द विंड चिल इज रियली ड्राइविंग डाउन द टेम्परेचर. ठंडी हवा जो है उसके कारण टेम्परेचर बहुत ही घट गया है, कम हो गया है. तो व्हाट आर द अदर वेज ऑफ सेइंग दैट इट इज वेरी कोल्ड? Chilly, sorry, chill, freezing. It is freezing. It is very cold. These words describe cold weather. I feel the wind chill. I feel the chill. I am freezing. I am cold. These are the various expressions. और एक तरीका है, I feel like my toes are starting to numb. मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मेरे जो टोज है, पैर के जो मेरे अंगूठे हैं, they are going to go numb. वो फ्रीज हो जाएंगे. So they will lose the sense perhaps. Okay, so this is the dialogue that you can use while you are asking about the weather. Okay, in the same way, around the town, मतलब टाउन में अलग अलग जगहों पे, जैसे यू आर ऑर्डरिंग अ मील, कहीं पे आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हो एंड यू आर ऑर्डरिंग अ मील, तो उसका कन्वर्सेशन एज अ डॉक्टर ऑफिस, आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर के साथ की आपकी बातचीत. You can be asked this in exam as well. Asking directions. You are a stranger. You are new in the city. So you ask way to someone, or someone is new in the city and he or she asks way to you. Write a conversation on that. Calling for help. You need someone's help. So calling for help. At the supermarket. You have gone to the supermarket and you discuss. You talk with someone. Running errands means you are going somewhere. मतलब कोई छोटी सी ट्रिप जो आप लेते हो कहीं पे, जैसे कि गांव गए या फिर किसी और
टाउन में गए, किसी और सिटी में गए, रनिंग एरंड, यू आर लीविंग फॉर शॉर्ट जर्नी, छोटी सी जर्नी के लिए आप कहीं पे जा रहे हो, तो उस टाइम की डिस्कशन, these are the various samples that you can take help of. At the post office, you discuss with the postal clerk. Catching up after class, you meet someone after your class. Shopping, transportation. How old are you? When you are asking someone the age of the person. At a movie, you have gone out to watch a movie, cinema. What are you good at? What are you good at? What you can do very well? So what should we do? Well, I like to do arts and crafts, and I'm really good at drawing. What do you think? How about playing a board game? That would be more fun. Okay, let's play Scrabble. I'm really good at spelling too. Oh yeah, we'll see about that. What's your favorite sport? These are the very easy and simple kind of points that are there in this file and in this PDF. A night at the theater, taking a vacation, taking some days vacation, at a pet store, giving your opinion. Firstly, asking for someone's opinion and then giving the opinion. Hobbies, you can discuss about the hobbies. I mean, if the question is asked that two friends are discussing their hobbies, write a dialogue. Or two friends are at a wedding, write a dialogue. These are the conversations that will help you. Again, I say you don't have to cram them. You just have to take help of them to develop your own conversation, your own dialogue. So what you have to do now is to go through these conversations. ये सारे dialogue जो है आप पढ़ लो एक बार, नीचे की language notes है वो भी पढ़ना, so that you understand how to use this language and how to use it in your conversation or dialogue. This is not just for your examination point of view. This is also helpful to you. This is written and spoken communication that you are learning. So for spoken purpose, how are you going to use language? आप भाषा को कैसे उपयोग करोगे जब आप किसी से बात कर रहे हो? So these are the various expressions that you can use in English. Okay, giving advice to someone or taking someone's advice or suggestion. I hope these were the various dialogues or conversations, and with them, I just try to help you to develop your own dialogue or conversation. You don't have to cram anything. You just have to take help of the dialogues and conversation. Okay. As far as your textbook is concerned, in your textbook, in dialogue writing, you are given certain expressions that you can use in your dialogue. See, it starts with congratulations. जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो तो कैसे कौन से एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, उसका पूरा लिस्ट दिया है. Here, simply overjoyed to hear your good news. Congratulations on your well-deserved success. Super, heartfelt congratulations to you. Great, warmest congratulations on your achievement. अगर किसी को कोई अच्छा अचीवमेंट मिला हो, सक्सेस मिला हो, कैसे आप बात करोगे, कैसे विश करोगे? These are the various ways in which you can talk. Congratulations, you deserve it. I was delighted to hear about it. Congratulations. Splendid. You must be very pleased. I couldn't have been more pleased. Congrats. I congratulate you. You have done a fine job, dear. That was excellent. Congratulations. You did it. So proud of you. I was thrilled to hear about your new job. Congrats. Cheers. Hats off to you. Here is to you. Good job. Great job. Excellent job. Wonderful. Amazing. Impressive. Awesome. Beautiful.
so pleased for you, so thrilled for you, so excited for you. Nice work, nice job, nice going, nicely done, well deserved, well done. You inspire all, you amaze us. I'm so glad to see you have achieved this. Congratulations on graduating from college, on becoming a father, for example. So these are the various ways in which you can congratulate someone. I will also tell you how you can be asked a question in exam. A friend congratulating other friend for achieving good result. एक फ्रेंड दूसरे मित्र को फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आया। अब टेक्स्ट बुक में आपको जो सैंपल्स दिए हैं दैट यू कैन यूज, उस तरीके से आपको एग्जाम में डायलॉग लिखने हैं, उतने लंबे एटलीस्ट। ठीक है, अगर आप उसको फुल स्टेप पेज में लिखोगे तो एटलीस्ट 1.5 पेज या 1 पेज जितना लंबा ये होगा उतना होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, आई रिपीट, एग्जाम में आपका डायलॉग या कॉन्वर्सेशन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और एटलीस्ट 1.5 पेज जितना लंबा होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट स्टार्ट एंड बी फिनिश्ड इन 4-5 लाइन्स। इतना छोटा मत लिखना, यू विल नॉट गेट मार्क्स। Another sample can be a friend congratulating another friend on winning state level dancing competition. Okay, so congratulation के डायलॉग पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। कॉम्प्लीमेंट किसी को देने हो, you are a good listener, you are a good student, you have inspired us, your voice is magnificent, we are lucky to have you, you are someone's reason to smile. तो कैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और कैसे डायलॉग हो सकते हैं? अ मैन कॉम्प्लीमेंट्स अ लेडी, बॉय एंड गर्ल कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ऐसा कुछ आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। एप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना, तो उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं मनु अप्रिशिएट्स लीना फॉर हेल्पिंग हिम इन क्लीनिंग हिज रूम, द बॉस अप्रिशिएट्स हिज एम्प्लॉइज फॉर गुड परफॉर्मेंस। तो कैसे एक्सप्रेशन यूज किए जा सकते हैं? योर प्रेजेंस मोटिवेट्स योर कॉलीग्स एंड co-workers at the workplace. We truly appreciate the good work. Your ability to make an opportunity at work worthwhile makes you special. We are fortunate to have a hard worker like you. Your ability to win hearts sets you apart. Your work ethic inspire us to get better. You add value to our company. These are the various ways of saying of appreciation. Okay? Then encouragement, किसी को encourage करना, किसी को motivate करना, किसी का हौसला बढ़ाना, कैसे कर सकते हैं? Go for it. Why not? Give it a try. It's worth a shot. What are you waiting for? What do you have to lose? Just do it. I'm so proud of you. Good job. Keep it up. Keep pushing. Keep fighting. Stay strong. Come on. Reach for the stars. Do the impossible. Believe in yourself. The sky is the limit. Right? What are the various samples that are given in your textbook? A friend encouraging another friend to understand nationalism. A friend encouraging another friend to deliver a speech confidently and fearlessly. Okay? मतलब कोई आपका एक फ्रेंड स्पीच देने जा रहा है, आप उसको हौसला उसका बढ़ा रहे हो, उसकी कॉन्वर्सेशन। ये सारे सैंपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट है आस्किंग फॉर, मतलब किसी को कुछ पूछना, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन। तो आस्किंग के लिए कैन आई, इज इट ओके इफ, मे आई, कुड आई, वुड यू माइंड इफ, इस तरीके से एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो। और गिविंग परमिशन देने के लिए येस यू कैन, श्योर, गो अहेड, येस यू मे, आई डोंट माइंड, नो प्रॉब्लम। और रिफ्यूजिंग के लिए आई एम अफ्रेड नॉट, नो यू कैनॉट, यू कुडंट डू दैट, आई एम अफ्रेड यू कैनॉट, सॉरी यू आर नॉट परमिटेड, नो प्लीज डोंट, आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड। Right? These are the ways you can say no politely. Okay. Mother giving permission to daughter to go for a movie. ये एक सैंपल आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। या फिर
Son asking permission from father to go on a picnic. Again, this is a conversation that can be asked to you in assignment or in exam. Asking for permission which is denied. ठीक है, जैसे आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहां पे आप एक दिन की छुट्टी के लिए यू आस्क फॉर परमिशन एंड यू आर डिनाइड फॉर सम रीजन, तो उसका डायलॉग या कॉन्वर्सेशन दैट विल बी अ फॉर्मल वन. व्हेन यू हैव अ डिस्कशन विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फादर और मदर, दैट इज एन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. ओके, तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. एंड डायलॉग राइटिंग जो है वो ऐसे करके पूछा जाएगा. और आपकी जो पेपर स्टाइल है दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू. एनीवे, वी विल सी इट अगेन सो दैट हमको याद आ जाए कि कितने मार्क्स का डायलॉग होता है एग्जाम में. So as you can see here, this will be your paper style. Short answer type questions from poems only, 5 out of 7. जो मैं असाइनमेंट में नहीं पूछने वाली हूँ. 2-3 लाइन के आंसर जो है 10 मार्क्स के वो नहीं होंगे. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपको प्रोज में से लिखने हैं, दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स. वो जो मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया है और वो आपको असाइनमेंट में पूछा गया है किसी एक प्रोज का. कौन सा प्रोज वो आपको बता दिया गया है मटेरियल जो शेयर किया था उसमें. बिजनेस ईमेल, that will be of 12 marks. And dialogue writing, you have to write 1 out of 2. You will be given 2 dialogues out of which you have to write 1, and this will be of 8 marks. 8 mark का dialogue होगा. ठीक है. And B, paragraph writing, 1 out of 2, that will be of 8 marks. Okay, so this will be your paper style. I hope now you don't have any question regarding the dialogue writing. For your paragraph writing, we will be learning in the next class the paragraph writing. Okay, so after that, after this, paragraph writing and business emails are left. For now, I am ending the class. You will be having the live class by the end of this week. Almost on Friday or Saturday, you will be having a live class. Okay, so in that live class, you can ask questions if you have any. The assignments are supposed to start after this week, next week. Okay, thank you.